हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ, जो प्रैक्टिस सेट कराने वाली हूँ वो रहेगा हमारा परसेंटेज से। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैं करवाऊंगी और साथ ही साथ आप इनको खुद से सोल्व कर कीजिए और इसमें देखिए कि आपके कितने आंसर सही आते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि ए का 12% बराबर बी का 25%। तो ए अनुपात बी का मान बताना है, हमें ए और बी का मान बताना है। तो सबसे पहले जो ए का परसेंट है वो लिखेंगे ए गुणा 12% बराबर क्या है, बी का 25%। 25/100 लिख सकते हैं, 12/100 लिख सकते हैं, या प्रतिशत का साइन कर सकते हैं। तो दोनों साइन आपस में कट हो जाएंगे। तो हमारा ये है बी है, तो ये है हो गया ए, और यहाँ से है बी, इधर आ जाएगा तो ये इधर गुणा में है, इधर आके भाग में। 25% है और ए इधर गुणा में है, ये जो 12 है ए के गुणा में है, आगे जाके भाग में हो जाएगा। तो ए आ जाएगा हमारा 25। तो ये हो जाएगा 25/12। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, बस ए का अनुपात 12% दे रखा है, उसके बराबर बी का 25% और ए बी का अनुपात हमें बताना है। तो जैसे प्रश्न में दिया गया है ए का 12% है बराबर बी का 25%, वो हमने लिख दिया और प्रतिशत से प्रतिशत को कैंसिल कर दिया। फिर ए लिखा हमने और बराबर में है, इधर आएगा बी, तो ये हो जाएगा इसके भाग में, और 25 है ही पहले से, इधर है 12 गुणा में है, आगे जाके भाग में हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 25/12। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यदि ए बी से 80 अधिक है और बी सी से 20 कम है तो ए बी सी का मान बताना है। तो हमें ए बी सी का मान बताना, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए और बी का। ए अनुपात लिखते हैं बी को, ए है वो बी से अधिक है 80, तो बी को मान लेंगे 100। 80 अधिक है तो ये हो जाएगा 180। तो इसका हो जाएगा 0 से 0 काट देंगे, और 2 पंजो 10 और 2 निम 18। तो इससे अनुपात आ गया। अगला निकालेंगे बी और सी का। कह रहा है कि बी सी से 20 कम है, सी से कम है तो सी का हो जाएगा 100 और बी का हो जाएगा 80। से 20 कम हो गया ना, तो ये इस 0 से 0 काट लेंगे, 2 चौके 8 और 2 पंजो 10। यहाँ से अनुपात बी और सी का अनुपात आ गया हमारा 4:5 और ए बी का आ गया 9:5। तो हमें करना है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी का अनुपात था 9:5 और बी सी का है 4:5। इधर से 4 चला जाएगा यहाँ, और ये वाला 5 आ जाएगा, ये इनकी गुणा हो जाएगी। तो 9 चौक 36, 5 चौक 20 और 5 5 5 पंजे 25। तो 36:20 ये हो गया। तो ऑप्शन देखेंगे 36 20 25, पहला ही हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी राशि के 32% के 40% को 60% रुपयों के बराबर है। किसी राशि का 32% और 32% का 40% का 60% 432 रुपयों के बराबर है। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो राशि ज्ञात करनी है। तो चलो हम इसको बताते हैं। राशि हमें दी हुई नहीं, तो उस राशि को मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। तो किसी एक्स का 32% 32% है तो 32/100, और 32 का 40% है तो 40/100, और उसका 60% है तो 60/100 बराबर कितना है 432 हमें दिया हुआ। ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अब हमें इनको सोल्व करना है। तो यहाँ से 0 से करते हैं, 0 को कैंसिल, 2 0 कैंसिल हो गई, और ये हो गया। अगर 2 से करते हैं तो 2 3 और ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 25। 2 को करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 50। अब हमारा यहाँ बच गया, नीचे बच गया 50 और 25, और ऊपर बच गया हमारा 32, और ये तो कैंसिल हो गया 3। कटेंगे 2 से तो ये 32 कट जाएगा 16 बार, और ये कट जाएगा 25। तो 25 और 25 तो हो गए हमारे
ये यहाँ तक हो गया 625। और अब इसको काट 16 को नहीं, 16 दिए 48, तो 48 हो गए और 48 निम हो गए 432। तो ये कटेगा हमारा 9 बार। अब हमें करना है 625 की गुणा करनी है 9 से, तो ये हो जाएगा हमारा 5625। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया हमने, सबसे पहले जो इसमें अमाउंट दी हुई थी, अमाउंट इसमें दी नहीं है, इसमें बताया है कि 32% है, 40% है उसका, और उसका 60% बराबर किसके है, 432 रुपए के बराबर है। तो वो राशि हम एक्स मान लेंगे और ये हमने एज इट इज लिख दिए हैं, बस इनको काटा है और काट के इनको गुणा किया है, तो आ गया हमारा 5625 आंसर। तो अगला प्रश्न है, यदि किसी बिल की राशि में 10% की कमी हो जाती है तो 297 रुपए का भुगतान किया जाता है, तो मूल बिल कितना है। तो किसी राशि में 10% की कमी की जाती है, 100 है, माना वो 100 है और 100 में से 10 की कमी की जाती है, तो 90% है, और 90% का भुगतान किया है तो 90% की वैल्यू कितने के बराबर है, 297 के बराबर है। 1% की वैल्यू हो जाएगी 297 बटे 90, और अगर 100% का हमें मान बताना है तो 297 बटे 90 और गुणा में 100। तो चलो इनको काटते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी हमारी, और 9 3 27, 3 और 3 बचे, 2 बचे इसमें 27 29 में से, तो 27 3 तिया तो 33 हो गए, और 33 को 10 से गुणा करेंगे तो ये हो गया हमारा 330। ऑप्शन चेक करेंगे, 330 ऑप्शन डी है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अगला सवाल है हमारा, यदि 50 का 40% बराबर 80 का x है तो x का मान ज्ञात करना है। तो हमें प्रश्न में दिया हुआ है, तो वैसे जैसे प्रश्न में दिया है वैसे लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारा 50 का 40% बराबर क्या है, 80 का x%। तो परसेंट से परसेंट को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे देखेंगे ये हो गया 5 चौक 20, और ये हो गया 80 गुणा x। इधर से x को पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ गुणा में है तो आगे यहाँ आ जाएगा ये भाग में, तो ये 2000 था ये हमारे, और ये आ गया 80। 0 से 0 कैंसिल करेंगे और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, और बचे 4, 8 पंजो 40, तो ये हो गया हमारा 25। तो आंसर चेक करेंगे, ऑप्शन सी ही हमारा हो जाएगा इसमें 25%। अगला प्रश्न 6 है हमारा, यदि एक भिन्न के अंश में 50% और हर में 80% की वृद्धि कर दी जाए तो नया भिन्न मूल का कितना भाग होगा। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो संख्या, जैसे ये होता है ऊपर वाला, इसको अंश कहते हैं, और बट्टे के नीचे वाला जो होता है इसको हर कहते हैं। तो अंश में पहले इनको 100% मान लेते हैं, तो पहली क्या है, दोनों कितने हैं, 100% हैं, और उसमें अंश में 50% की वृद्धि की है, तो 50% वृद्धि की, तो ये हो गया 150%, और नीचे वाला 180 की वृद्धि की है, इसमें की है 80 की, तो ये हो गया 180%। तो यहाँ से हो जाएगा ये 0 से 0 कैंसिल, और 5 ये कट जाएगा, 3 पंजो 15 और 3 छिक्के 18, तो ये हो जाएगा 5/6। ऑप्शन चेक करेंगे, 5/6 ऑप्शन डी ही हमारा है। कुछ नहीं किया, अंश में हमने 50% की वृद्धि की है और हर में 80% की वृद्धि की है, बिल्कुल इनको काट दिया है, सेम टू सेम आ गया हमारा 5/6। तो अगला सवाल है हमारा, यदि भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 50% की कमी की जाती है। अभी हमने देखा पिछले प्रश्न में दोनों में वृद्धि की गई थी, इसमें एक में अंश में वृद्धि की गई है और हर में कमी की गई है। यदि परिणाम स्वरूप प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर है तो मूल भिन्न ज्ञात करनी है। तो जैसा प्रश्न में दिया गया पहले वैसे उतार लेते हैं। तो यहाँ पर x/y बराबर अंश और हर हो गया। तो पहला है हमारा, कितनी प्रतिशत वृद्धि की है, 20 की है, तो ये 100% में होता है, 20 की वृद्धि की है तो ये हो जाएगा 120। दूसरे में 50% की कमी की है, तो 100 में से 50 को कम कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50। और उसके बराबर में भी दिया हुआ, यदि जो परिणाम स्वरूप प्राप्त भिन्न है वो 5/6 के बराबर है, तो ये कर देंगे 5/6, ये हो जाएगा x/y, और ये 5/6 जो हमारा है इसकी वैल्यू। अब ये जो 50 इधर से नीचे है तो ये चला जाएगा आगे, उधर ऊपर भाग में है तो ये चला जाएगा गुणा में, और 120 है वो आ जाएगा नीचे, क्योंकि ये गुणा में है तो ये आ जाएगा भाग में।
तो 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 5 25, 5 पंजे 25 और 12 छिकी 72। तो x की वैल्यू आ जाएगी 25 और y की आ जाएगी 72। तो हमें चेक करना है 25/72। ऑप्शन डी ही है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और इसमें फिर 10% की कमी की जाती है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ ले, ये आंसर वाला नहीं है जो जिसमें जितनी वृद्धि की है उतनी कम कर दी और जितना बताया वृद्धि की है वो जोड़ दिया और कमी की उसको घटा दिया, वैसा वाला नहीं है। थोड़ा प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। इसकी शुद्ध कमी या वृद्धि ज्ञात करनी है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि जो हमारी कमी और वृद्धि होती है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है वृद्धि हो तो प्लस अदरवाइज माइनस, या एक्स वाई बटे 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो चलो इनको सोल्व करते हैं। पहले क्या है, 20% की वृद्धि है, एक्स को 20% हमारा, तो ये हो जाएगा 20 और कमी कितने की है इसमें 10% की, तो माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस है। तो एक्स माइनस वाई है तो 10 हो गया, ये 20 माइनस, ये माइनस हो गया यहाँ पे 20 गुणा 10 बटे 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से बच गया 2 और 20 में से 10 गए तो 10 और यहाँ पे माइनस है 2, तो ये हो जाएगा 8। प्लस का है तो हो जाएगी वृद्धि, तो ये +8 है, तो ये हो जाएगी 8% की वृद्धि। ऑप्शन ए ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे कुछ प्रश्न। आई होप मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। धन्यवाद।